अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 1 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। बेटा जैसे कि हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेट क्या होते हैं। सेट is well defined distinct object क्या होते हैं। सेट हम किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ के मेल को या उसके मजमू को हम क्या कहलाते हैं, सेट हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। किसे कहते हैं, स्मॉल लेटर से। सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अब ये चलते रहेंगे। हम इसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम नेचुरल नंबर्स को हम और भी क्या कहते हैं। नेचुरल नंबर्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और दूसरा नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स जिसमें प्लस की निशानी हो और नेगेटिव नेचुरल नंबर जिसमें माइनस की निशानी हो। ठीक है बेटा। अब हम क्या पढ़ेंगे, होल नंबर्स ये है नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। W से। होल नंबर्स 0, 1 2 3 चलते रहेंगे। होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, होल नंबर्स वो अदद जो हम 0 से स्टार्ट करें। नेचुरल नंबर्स वो अदद जो हम 1 से स्टार्ट करें। होल नंबर्स को हम 0 से स्टार्ट करते हैं और होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, और नेचुरल नंबर्स को हम Z से भी ज़ाहिर करते हैं। ऑल इंटीजर्स नंबर जो है वो हम लिखें, मसलन -3 -2
-1 0 1 2 3 चलते रहेंगे। ये जो हैं वो क्या हैं, ऑल इंटीजर्स नंबर्स हैं। क्या हैं, ऑल इंटीजर्स नंबर हैं। क्या हैं, ऑल इंटीजर्स नंबर हैं, इसलिए कि इसमें नेगेटिव इंटीजर्स नंबर भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर भी। हम इसे z से भी ज़ाहिर करते हैं, जो अब मॉडर्न दौर में हम इसे z से ज़ाहिर करते हैं। हम पहले i से भी ज़ाहिर करते थे। बहरहाल हम देखते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम क्या है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, क्यों से। रेशनल नंबर हम किस तरह लिखते हैं, x such that x such that x such that x p upon q, x such that x p upon q and p q belongs to integers and q not belongs to 0, not equal to 0। हम रेशनल नंबर्स को क्या कहते हैं, ये क्या है, रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर्स को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो हम p अपान q के फॉर्म में लिखते हैं, और जो p अपान q के फॉर्म में नहीं लिखे वो क्या होते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। वो हम किस i से ज़ाहिर करते हैं। इरेशनल नंबर्स x such that x is not equal to p upon q and p q belongs to integers and q not equal to 0। वो रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो हम p अपान q के फॉर्म में नहीं लिखते, और रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो हम p अपान q के फॉर्म में लिखते हैं। रेशनल वो होते हैं जो हम p अपान q के फॉर्म में नहीं लिखते, और रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो हम p अपान q के फॉर्म में लिखें। ये क्या है, इरेशनल नंबर है जो हम p अपान q के फॉर्म में नहीं लिखते। ओके बेटा, अब हम किसकी बात करेंगे, रियल नंबर्स। डोनेट रियल नंबर्स हम किस तरह लिखते हैं, रियल नंबर्स को, रियल को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, और x सच दैट x इक्वल टू p अपान q और x not equal to p upon q and pq belongs to integers and q not equal to 0। ये क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं।
रियल नंबर्स वो होते हैं जो क्या कहते हैं एक्स सच दैट एक्स पी अपान क्यू, जो हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखें और एक्स हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखें, एंड पी कामा क्यू बिलोंग्स टू एंड पी और क्यू हम वो बिलोंग्स करें इंटीजर्स नंबर्स को, एंड और क्यू इक्वल नहीं हो ज़ीरो के। ठीक है, हम इसको रियल नंबर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव से हम डोनेट करते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। किसको हम इससे डोनेट करते हैं? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स को और सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स को। ठीक है, अब हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे सेट के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। सेट ऑफ टाइप्स, ठीक है। सेट ऑफ टाइप्स, अब सेट के कौन से टाइप्स है? सेट ऑफ टेबुलर फॉर्म, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, सेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है बेटा, अब हम सेट टेबुलर फॉर्म किसे कहते हैं? सेट टेबुलर फॉर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेट टेबुलर फॉर्म को हम किस तरह लिखते हैं? मसलन 20 हम आपको कहते हैं कि बेटा 20 नंबर्स लिख लें, किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में। तो हम किस तरह लिखेंगे? आप किस तरह लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 20। ठीक है बेटा, हम जो नंबर्स के फॉर्म में लिखें उससे हम क्या कहते हैं? सेट टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म के किसे कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म किससे कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म हम उससे कहते हैं जो हम नंबर्स में नहीं, वो जो निशानियाँ होते हैं ना, उस फॉर्म में लिखें। मसलन कैसे? x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स के हम क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ बेटा ऑड नंबर लिखें 10 से छोटे वाले, तो हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 10। x बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। जो 10 से छोटे होंगे नंबर वो हम लिखेंगे। मसलन 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये क्या हो गए? हमारे ऑड नंबर हो गए। ठीक है बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे? सेट टेबुलर फॉर्म भी हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म भी हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है बेटा,
सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होते हैं? सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बेटा हम सेट टेबुलर फॉर्म हम क्या पढ़ें, जो हम एलिमेंट मसलन में कहता हूँ बेटा 20 एलिमेंट लिखो, तो हम सेट टेबुलर फॉर्म में क्या दें एलिमेंट लिखते हैं। और सेट टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट टेबुलर फॉर्म में हम करते हैं जो नंबर्स होते हैं वो निशानियों की तरह रिप्रेजेंटेट करते हैं। मसलन x बिलोंग्स टू आर नंबर एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 10। हम सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या करेंगे, सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं कहता हूँ बेटा 20 नंबर लिख दो, वो 20 नंबर आप एलिमेंट में नहीं लिखेंगे, आप एलिमेंट में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे। वो क्या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वाले नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। मसलन मैं कहता हूँ बेटा 20 लिख लें किस फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लें 20 नंबर, तो आप क्या कहेंगे सर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, कैसे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 20 ये क्या है हमारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, हम इसे क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म 20। हम वो जो है ना खाली इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखे हैं 20, हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या लिखते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे ये जो जब्बार अब्बासी यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें। थैंक यू, मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।